कि सबसे पहले बात जिस तरीके से जम्मू कश्मीर चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही गठबंधन का दौर शुरू हुआ है। एनसी और कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। गृहमंत्री की तरफ से 10 सवाल जहां पूछे गए थे, तो वहीं अब खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस गठबंधन को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताए कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वादे कर रही है, क्या समर्थन कांग्रेस उसका करती है? सुनिए जरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहती है? क्या एनडीए गठबंधन शांत राज्य को फिर अशांत करने की राह पर है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देकर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का राहुल गांधी समर्थन करते हैं? ये वो सवाल हैं जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। चुनाव से पहले घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जो वायदे किए गए वो न सिर्फ देश की संप्रभुता बल्कि अखंडता के भी खिलाफ नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, जिस पर योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? योगी पूछ रहे हैं कि जिस 370 के हटने से राज्य में पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई, अराजकता और आतंकी हमले में कमी आई, क्या राहुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देकर फिर से राज्य को अशांत करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? बीजेपी का साफ कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से साफ है कि वो फिर से घाटी को जहन्नुम बनाना चाहते हैं, फिर से कश्मीर को हिंसा और आतंक के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस से सवाल है कि वो अपने गठबंधन से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत भी गरमाती जा रही है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस बुरी तरह घिरती जा रही है। अगर वो एनसी के मैनिफेस्टो को मानने से इनकार करती है तो अलायंस खतरे में आ जाएगा, और अगर समर्थन करती है तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी और इसका नुकसान कांग्रेस को चुनावों में उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्याय का रण और सीबीआई
एक्शन मोड में है। क्या पॉलीग्राफ से इंसाफ मिल पाएगा, ये सवाल इस वजह से क्योंकि सीबीआई के अधिकारी अब पॉलीग्राफिक टेस्ट में जुटे हुए हैं और करीब 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। करीब 3 घंटे से टेस्ट जारी है। 7 लोग पॉलीग्राफ टेस्ट दे रहे हैं। संजय रॉय, संदीप घोष का भी टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा आरजीकर अस्पताल के जो ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ है जो डिनर करते मृतका के साथ पाए गए थे, जिनके डिनर करने की खबर सामने आई थी कि पीड़िता के साथ उन्होंने डिनर किया था। इसके अलावा जो परिजनों ने शक जताया था, उसके आधार पर अब हर एंगल से पूछताछ की जा रही है। जतिन सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सियालदह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, 7 लोग हैं जिनका ये पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है, 3 घंटे हो चुके हैं। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले किसका किया जा रहा है, कोई इनपुट्स मिल पा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर भी है कोलकाता में, वहां पर किया जा रहा है। और इसी के बिल्कुल विपरीत जो एक तरीके से मुख्य आरोपी है संजय राय, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है इस समय जेल के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। जेल अथॉरिटीज की निगरानी में ये जो टेस्ट है वहां पर हो रहा है। और कल ही दिल्ली से स्पेशल जो 9 डॉक्टर्स की टीम थी वो पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए कोलकाता पहुंची है। और फैमिली ने जिन लोगों पर संदेह जताया था उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। ये उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं जो समय डिनर टेबल पर आखिरी बार मृतका के साथ मौजूद थे, क्या बातचीत हुई। साथ ही एक इंटर्न बताया जा रहा है, एक क्लीनिंग स्टाफ बताया जा रहा है उसके अंदर, और एक सिविल वॉलंटियर जो कि संजय राय का दोस्त बताया जा रहा है। ये 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सीबीआई के रडार पर है, काफी सस्पिशियस है। इनसे इससे पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन जो जवाब सीबीआई को चाहिए वो जवाब उन्हें नहीं मिले। और यही कारण है कि इसको लेकर सीबीआई जो है वो कोर्ट पहुंची थी और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की एक तरीके से गुहार एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि कंसेंट मिला, आरोपियों ने भी कंसेंट दिया कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत इस लिहाज से भी पड़ी कि काफी ऐसे सवाल थे जिसको लेकर सीबीआई को डाउट ये था कि जो जवाब मिल रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट के तौर पर मिल रहा है, जैसे कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो इसी को संदेह की दृष्टि से देखते हुए सीबीआई इस टेस्ट को कंडक्ट करा रही है। और आपको बता दें इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है। तमाम बीपी, हार्ट, पल्स आपकी सब मॉनिटर की जाती है। आप जवाब दे रहे हैं तो आप किस तरीके से दे रहे हैं, उसमें आपकी ब्रीथ वॉल्यूम कितनी है, इस तक को भी मॉनिटर किया जाता है। और जहां भी सीबीआई और डॉक्टर्स को लगता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है इस जवाब को देते हुए, उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेजी से पंप कर रही है, तो वहां पर संदेह जताते हैं। और उसके बाद एक डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है सीबीआई को। मंशा ये है कि अगर कुछ ऐसा है जो कि छुपाने की कोशिश इन 7 के द्वारा की जा रही है तो क्लैरिटी मिलेगी। इसको कराने के पीछे एक रीजन ये भी था कि फैमिली जिस तरीके से एलिगेशन लगा रही थी कि डिपार्टमेंट पूछताछ भी लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन, नजर बनाए रखिएगा। और उधर कोलकाता कांड की जांच जब से सीबीआई के हाथ में आई है, तब से इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। वहीं सीबीआई ताबड़तोड़ पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने में लगातार जुटी हुई है। एक तरफ आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी भी अब सीबीआई को इस पूरे मामले की जब जांच सौंपेगी तो कुछ और डॉक्टर से भी पूछताछ इसमें हो सकती है जो संदेह के घेरे में। देखिए, आठ 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था? ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद केस को कैसे डिरेल किया गया? कैसे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का माफिया तंत्र एक्टिव हो गया? हर सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। कोलकाता कांड की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश की सर्वोच्च अदालत भी रेप और बर्बरता के साथ की गई डॉक्टर की हत्या को लेकर सख्त है। ममता सरकार और उनकी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी इस जघन्य कांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। केस की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ पूछताछ और मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप, अस्पताल कर्मचारी गुलाम, ये वो किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं,
जो रेप और हत्याकांड का चक्रव्यूह तोड़कर सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। लिहाजा सीबीआई सभी से पूछताछ कर रही है। जहां एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक बार फिर से सीबीआई ग्रिल कर रही है, लगातार 9वें दिन उस काली रात को लेकर सवाल जवाब कर रही है, तो दूसरी तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट की भी तैयारी है। सीबीआई ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से संजय रॉय, संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न शुभदीप और अस्पताल कर्मचारी गुलाम का परीक्षण करेंगे। कोलकाता में सीबीआई आज 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही है, जिसमें से 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट मेरे पीछे आप जो सीबीआई हेडक्वार्टर देख रहे हैं इसी में किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल हैं, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के 2 जो डॉक्टर है उसमें शामिल है, एक सफाई कर्मी शामिल है, एक इंटर्न शामिल है और एक सिविक वॉलंटियर शामिल है। लेकिन जो 7वां कैरेक्टर है मुख्य आरोपी संजय राय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राय 21 नंबर सेल में बंद है और वहीं पर ही उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई कंडक्ट करा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची है जो कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट को कंडक्ट करा रही है, ताकि इस पूरे मामले का जो असल सच है वो सामने आ सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। जिस शख्स का टेस्ट होता है उसे एक मशीन से जोड़ा जाता है। परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मशीन के जरिए मापा जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है। यानी साफ है कि अगर आरोपी इस टेस्ट से होकर गुजरते हैं तो बहुत हद तक 8-9 अगस्त की काली रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसके इशारे पर संदीप घोष ने इसे दबाने की कोशिश की, इस केस के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।